अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टूडेंट्स पे बात करना चाहती हूँ। एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में एक ही टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो उसी क्लास में बैठे हुए भी कुछ नहीं सीख सकते। और कुछ ऐसे होते हैं जो टॉप कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो जो टॉपर्स होते हैं वो क्या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो हर साल टॉप करते हैं या अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हो जाते हैं। आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, एबिलिटी सबकी एक जैसी है। बस आपने उनको यूज़ करना है कि वो टेक्निक्स क्या हैं, आपने उसको सीखना है, और ये चीज़ें सीख के आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं और आप भी अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। कुछ जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो फोकस उसी पे करना है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। आप उनसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बस लिखने में ही लगे होते हैं, उनका फोकस वहाँ पे होता है, वो टीचर को नहीं सुनते, वो लिख रहे होते हैं सिर्फ। कोशिश किया करें कि मेन पॉइंट्स अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिखें। सारी जो डिटेल टीचर बोलती जा रही है, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, तो वो जो अच्छे तरीके से सुन रहा है वो अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स लेके आएगा। या आप जो टीचर की जो सेंटेंसेस है उसको रिपीट कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, वो इसका सवाल इस आप मुझे इसका जवाब कमेंट में देंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो सुन रहा है या जो लिख रहा है, दोनों में से आप बताएं मुझे। इसके अलावा जो कोशिश करें कि आपकी क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो उसी चीज़ को आप रीड करो। जो टीचर पढ़ा के गए उसे फ़ौरन आप रीड करें। आपने छोड़ना नहीं है उसको कि आप किसी और काम में लग गए हो, उसको रीड कर लें। लाइब्रेरी में जाके कर सकते हैं, या एक नज़र उसको देख लें ताकि आपको वो चीज़ याद रह जाए। और जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में मसला नहीं होगा, आपको पहले से याद होगा। और कभी भी कुछ ऐसा नहीं छोड़ना कि नहीं ये हमने लास्ट में करना है, एंड में करना है, अभी एग्ज़ाम में बहुत दिन है, ऐसा नहीं करना। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो एक रोज़ डेली लिखें एक नोटपैड पे कि टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, मतलब चैप्टर के नेम। फर्स्ट चैप्टर आपने इतने टाइम में कंप्लीट करना है, सेकंड आपने इतने टाइम में करना है, थर्ड आपने इतने टाइम में करना है। पेपर वाले दिन आप सिर्फ रिवीजन ही कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, उस दिन पे आप कितना याद कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी देना चाहूँगी कि कभी भी आपने लेट के नहीं पढ़ना। क्या आप लेट जाते हो, आप बुक खोलते हो और आप बोलते हो कि हमें नींद आ रही है, मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। और आपने स्टडी के लिए ऐसी जगह बनानी है, माहौल बनाना है कि जहाँ पे आपका फोकस बस आपकी बुक्स पे हो, स्टडी पे हो। बेड पे लेट के स्टडी नहीं करनी है आपने। आप सवाल करते हो कि हमें नींद आती है, तो लाजमी बात है आप जब बेड पे लेट जाओगे और बुक को खोल लोगे तो आपकी वही जगह है जहाँ डेली आप सोते हो, तो आपको यही लगेगा कि आपको सो जाना चाहिए, और आपको वाकई में नींद आ भी जाएगी। तो बैठ के स्टडी करें, कोई स्टडी टेबल बना लें, कोई ऐसा रूम बना लें, कोई ऐसी जगह बना लें जहाँ सिर्फ आप बैठ के पढ़ सको। और यहाँ ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया और उसके बाद आपको लगता है कि अब स्टडी करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे फिर स्टडी करने बैठेंगे तो फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा, आप लेज़ी हो जाएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे। उस चीज़ के लिए आप फोकस नहीं कर पाओगे अपनी स्टडीज़ पे, अपनी बुक्स पे। और अगर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये बहुत लंबा है, आपसे नहीं होगा, या बहुत डिटेल में टॉपिक है वो आपसे नहीं कवर हो रहा, तो आपने ऐसा करना है कि उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जो चीज़ बहुत लॉन्ग या डिटेल में है ना, अगर आप उनको पार्ट्स में डिवाइड करके याद करते हो ना, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाता है, ना कि जो आप सेम पैराग्राफ को पढ़ते हो। पार्ट्स में डिवाइड कर लें, बेशक आप उसके ऊपर हेडिंग लिख लें या जो भी कर लें, 1 2 लिख के उसको याद कर लें। तो जब आप इस तरह पार्ट्स में याद करते हो ना, तो आपको पहले से ज़्यादा अच्छे से याद होता है, और वो आपको याद भी रह जाता है, और आप इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को याद करते हो कि ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट हमने करना है। तो वो आपके लिए फिर ईजी हो जाता है याद करना।
अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए रोज़ आपको याद करना पड़ेगा, रोज़ अपने लिए एक टारगेट सेट कर लें, एक शेड्यूल बना लें कि ये मेरा टाइम टेबल है, इसके हिसाब से मैंने डेली पढ़ना है। इस स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।